प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप सब इन कोरोना वायरस के दिनों में पूरा विश्वास है कि आप प्रभु के मनन चिंतन कर रहे हैं और प्रार्थना में लगे हुए हैं। यही हमारी शक्ति है, यही हमारी सामर्थ्य है। और सबसे पहले प्रभु ने एक बड़ी अपनी योजना से परिवार को बनाया। आज मैं उसी योजना को आपको सामने रख रही हूं, क्योंकि ये परिवार का बनना मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ, ये परमेश्वर के द्वारा हुआ। अदन की वाटिका में सबसे पहले प्रभु ने आदम और हवा को बनाया और उसकी रचना की, उसको सब कुछ दिया जो उसके लिए जरूरी था और कहा फलो फूलो और उस पर अधिकार कर लो। प्रभु ने हमको इस सुंदर संसार में रचा है और उसके साथ अपने परिवारों में दिया है। इस लॉकडाउन की स्थिति में हम देखते हैं कि हम अपने परिवारों में ही हैं। मनुष्य काम करके अपने परिवार में जाता है, बच्चे अपनी पढ़ाई करके परिवार में जाते हैं, चर्च से हम परिवार में आते हैं और हमारा असली जीवन जो है, करीबन हमारी जिंदगी का 60% जो समय है वो परिवारों में होता है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु ने सारे परिवार जो इस संसार में हैं उसका उसने नाम रखा हुआ है। हम वचन में देखते हैं, मैं इसी कारण इफिसियों 3:14-15 में लिखा हुआ है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिस पर स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हर एक घराने का नाम लिखा हुआ है। जब एक परिवार बनता है, शादी होती है, विवाह होता है, घराने का नाम स्थापित किया जाता है। हमें इस बात को भूलना नहीं है कि घराने का नाम लिखा जाता है। और हम देखते हैं कि नए नियम में प्रभु ने सबसे प्रथम आश्चर्य क्रम गलील के काना में किया। हम देखते हैं कि प्रभु ने अपना अद्भुत कार्य जो इस सेवा का कार्य करने के लिए संसार में आए थे, उन्होंने गलील के काना में किया। अब पर देखते हैं कि परिवार जो है ये परमेश्वर का सोच था, परमेश्वर की प्लानिंग थी। ये मनुष्य के तरफ से नहीं बनाया गया है, ये एक अलौकिक संस्था है। एक अलौकिक मीन्स डिवाइन इंस्टीट्यूशन, डिवाइन इंस्टीट्यूशन है ये। और हम देखते हैं जहां मनुष्य का संपूर्ण विकास होता है, ये परिवार है जहां मनुष्य का संपूर्ण विकास होता है। नई पीढ़ी, जवान पीढ़ी का संपूर्ण विकास होता है, उसको बल मिलता है। कहां से बल मिलता है? परिवार से बल मिलता है, उसका पोषण होता है और वृद्ध लोगों को, बच्चों को प्यार मिलता है और देखभाल मिलती का आश्वासन मिलता है। ये सारी स्थिति, ये पूर्णता लाती है हमारे जीवन में, एक जवान के जीवन में, एक बालक के जीवन में, एक वृद्ध के जीवन में और एक नए पीढ़ी के जीवन में। हमारा कार्य बहुत बड़ा है। हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस में भेज देंगे और वहां उनकी अच्छे मैनर्स सीख जाएंगे, अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन एक परिवार में सबसे पहली टीचिंग होनी चाहिए। हम लड़का लड़की की शादी देखते हैं तो कैसी पढ़ाई करा उसने, उस लड़की ने कौन से कॉन्वेंट से पढ़ाई करी है, सोचते हैं उसके अच्छे मैनर्स होंगे। लेकिन असली मैनर्स, अच्छी टीचिंग एक परिवार में दी जाती है। लेकिन हम देखते हैं इन सब बातों को हमें जानना आवश्यक है। परिवार का महत्व जानना आवश्यक है। परिवार चाहे साधारण रहता है, उसके पास बहुत बड़ा मकान नहीं है, लेकिन उसके माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। उसके माँ बाप कैसे हैं, उसके माँ बाप ने क्या शिक्षा दी है, उस शिक्षा को लेके एक लड़की अपना परिवार बनाती है
उस शिक्षा को लेके एक जब लड़का जवान हो जाता है वो अपने परिवार को बनाता है, वो मूल्यों को लेके जाता है और उसी मूल्यों को अपने परिवार में रखता है। लेकिन हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में 30वें अध्याय में क्या हुआ। मनुष्य का पापी हो जाने का वर्णन, शैतान की सबसे बड़ी चाल है कि वो परिवारों को नष्ट करे। परिवार नष्ट हो जाएगा, कलीसिया नष्ट हो जाएगी और हमारा समाज नष्ट हो जाएगा। समाज में हर एक किस्म की बुराइयां आ जाएंगी और हमारे देश में आज हम देख रहे हैं क्या किन किन बुराइयों से गुजर रहा है हमारा। विवाह के बाद, प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिए, विवाह के बाद जो परिवार के लोग, जो दंपति मसीह मूल्यों का आदर करते हैं, विवाह के मसीह मूल्यों का आदर करते हैं, वो नष्ट होने के से बच जाते हैं, नष्ट होने से बच जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। 1912 में एक बड़ा टाइटैनिक, नाम है उसका, शिप का, एक बहुत बड़ा टाइटैनिक बनाया था और वो नॉर्थ अटलांटिक सागर में बड़े गर्व के साथ जा रहा था कि देखो हमने कितना बड़ा जहाज बनाया है, ये कभी डूबने वाला नहीं है, ये कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उसकी जो एकदम में टकराया, हिमशाल से, आइसबर्ग से टकराया। वो आइसबर्ग ऐसा होता है, ऊपर से तो थोड़ा सा दिखता है, नीचे वो बहुत चौड़ा होता है जो इंसान देख नहीं सकता, जो जहाज का पायलट देख नहीं पाया, और वो टकराया और पूरा चकनाचूर होकर डूब गया। मनुष्य अपने को गर्व में ले आता है और परमेश्वर पर भरोसा रखने की जगह अपने धन पर भरोसा रखता है, अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखता है, अपने अच्छे घर पे भरोसा रखता है, अपने अच्छे परिवार के नाम पर भरोसा रखता है। ये सब नहीं, सबसे पहले उसको उस परिवार के उन मूल्यों को समझना है, जिससे उस योजना को समझना है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में हमको बताई है। पुराने नियम में परमेश्वर ने बताई और उसके बाद बस प्रभु ने भी इसके बारे में बार बार वर्णन किया है। क्या खराबियां हैं वर्तमान स्थिति में, क्या खराबियां हैं? हर एक संबंधों को हम टूटते हुए देखते हैं। टूटने का मतलब औरत और आदमी का संबंध टूट जाता है। देखने में वो बहुत अच्छे आते हैं, हो सकता है चर्च में बहुत अच्छे तैयार होके आते हैं, सबसे अच्छा मिलते हैं, लेकिन अंदर का जीवन कैसा है उनका? अंदर में वो किस तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं? बच्चों के साथ उनका कैसा व्यवहार है? बच्चे कैसे उनके हैं? और हम देखते हैं कि तलाक की स्थिति आ रही है। शादी होती है और तलाक की स्थिति शुरू हो जाती है। क्यों होती है ये? आज मैं इसको बड़ी गंभीरता से बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत इस बात पर महसूस करती हूँ कि इस बात को क्यों हो रहा है। क्योंकि हमने अपने जवानों को, अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को इसके बारे में शिक्षा नहीं दी। जवानों का विरोध हो रहा है, जवान विरोध करते हैं, घर में नहीं रहना चाहते, आज्ञा नहीं मानना मांगते, बुरी आदतों का शिकार हो रहे हैं। शराब ने आज हमारे लोगों को बुरी आदतों से ग्रस्त कर दिया है। नशीली पदार्थों का सेवन, पर स्त्री का मन, विवाह की पवित्रता को ध्यान हल्का समझना, हल्का फुल्का समझना, और विवाह से पहले अन्य संबंध को स्थापित करना, इलेजिटिमेट रिलेशनशिप। विवाह में और हम देखते हैं कि बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है। ये सब हम अखबार में देख रहे हैं। इससे पहले लॉकडाउन की स्थिति हो तो हम यही न्यूज पढ़ते रहते थे, आज वहां हत्या हो गई, आज वहां रेप हो गया। क्यों हो रहा है? इसको हमें बड़ी गंभीरता से इन बातों को देख रहा है।
डिप्रेशन आ रहा है। डिप्रेशन के आज मरीज बहुत होंगे, बहुत मरीज होंगे डिप्रेशन के। और परिवारों में जो पैसा है वो परिवार का आधार बन गया है। पैसा कमाना परिवार का आधार बन गया है। ये सारी बातों को देखते हुए हम देखेंगे कि हम एक विवाह होता है और एक शादी होती है। विवाह और शादी में बहुत फर्क है। विवाह जो होता है एक समय का होता है। विवाह जब शादी का इनविटेशन आता है हम कितने खुश होते हैं, कितने खुश होते हैं। माता पिता कितने खुश होते हैं। उत्तम से उत्तम पर प्रबंध करते शादी का, उत्तम से उत्तम खाना हो, उत्तम से उत्तम चर्च में आराधना हो। एक विवाह के लिए लड़का लड़की जब आते हैं कितने सुंदर दिखते हैं। सब लोगों की आंखें उस लड़का लड़की की तरफ लगी रहती हैं। विवाह होता है, उस दिन वो परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं। और शादी जो है वो लगातार है, उसके बाद का जीवन है शादी। एक दूसरे से मिले रहना, जुड़े रहना। कि हम देखते हैं कि विवाह में हम एक स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं। कंपटीशन की आत्मा आ गई है कि उसने इतना ऐसे करके ठहराया था लोगों को, उसने ऐसा खाना दिया था, मैं उससे भी ऊंचा करूं। मैं अपना स्टैंडर्ड दिखाना चाहते हैं हम शादी के वक्त में। लेकिन क्या हम उत्तम से उत्तम शिक्षा देने के लिए उनको तैयार करते हैं या नहीं? हम शायद उत्तम से उत्तम कपड़े देते हों, पहनने के जाने के लड़की को देते हों। लड़का भी उत्तम से उत्तम सब चीज़ों को अपनी होने वाली दुल्हन के लिए तैयार करता, अच्छा घर का तैयार करता है। लेकिन क्या वो उत्तम शिक्षा जो प्रभु के वचन पर है उस पर वो ध्यान देता है या नहीं? तो मैंने आज भूमिका बताई है कि हम इन बुराइयों से कैसे बच सकते हैं। वो पहला है कि मसीह परिवार के सिद्धांत को हमें समझना है। मसीह परिवार जीवन साथी है। परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल करे। अकेलापन क्यों आ गया है? क्योंकि हमने आपस में मिलकर शुरू से प्रार्थना नहीं करी, वचन को नहीं पढ़ा, वचन को नहीं समझा, परमेश्वर के घर में नहीं गए। लेकिन यहाँ कहता है कि ऐसा जीवन साथी जो एक से एक कंधा मिला के चल सके, सहायक हो, एक दूसरे की तकलीफ में सहायक हो, रोजाना की जीवन में सहायक हो। आदमी तो बाहर काम करता है, लेकिन पत्नी जो है वो घर के बच्चों की देखभाल करने में, सब मैनेजमेंट करने के लिए रखी गई है। अगर वो बाहर भी काम करती है तो वो इनकम को जनरेट करने में वो योगदान देती है। लेकिन मेल होना चाहिए, आत्मा का मेल होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। आदम और हवा नंगे थे लेकिन एक दूसरे से लज्जाते नहीं थे। क्या हमारे रिलेशनशिप में हम एक दूसरे को झूठ बोलते हैं या अपनी इनकम को बचा के अपने बैंक में करते हैं, आदमी को नहीं दिखाना मांगते, या कहीं हम ऐसा खर्च कर रहे हैं जो आदमी को नहीं पता, या आदमी ऐसा खर्च कर रहा है जो औरत को नहीं पता? क्या ट्रांसपेरेंसी है दोनों के बीच में? कोई भी गलती हो जाए तो हम अपने पति को बताने के लिए या पत्नी को बताने के लिए हम डरे नहीं। गलती होती है लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। आपस की एकता वो केवल जब हम प्रभु को मानते हैं। क्रूस की कैलवरी के पास जब हमने अपने विवाह के बंधन के सूत्र में हमने प्रार्थना करी थी,
और हमने एक मन होने के लिए प्रार्थना करी थी। इब्रानी 13:14 में मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। इब्रानी 13:14 में लिखा है कि तेरा जो बिछौना हो वो निष्कलंक हो, तेरा बिछौना निष्कलंक हो। इब्रानियों में लिखा है पवित्रता होनी चाहिए, आपस के रिलेशनशिप में पवित्रता होनी चाहिए, ना केवल एक साथ सोने के द्वारा, परंतु हमारी जो निकाहें हैं उसमें भी पवित्रता होनी चाहिए। हम किस दृष्टि से देखते हैं उसमें भी पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता हर एक जगह होनी चाहिए। हमारे कपड़े पहनने में भी पवित्रता होनी चाहिए। ये हमारे को पहले से देखना है। हाँ, हम देखते हैं कि मसीह का प्रेम इफिसियों 5 उसकी 33 में लिखा है कि इसमें रिलेशनशिप के बारे में बताया है। इफिसियों 5:23 में लिखा है, 22 में, आपस के रिलेशनशिप कैसा संबंध होना चाहिए। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आज अधीनता जो है वो खत्म होती जा रही है। अगर औरत ज्यादा कमाती है तो वो ऊपर उठ जाती है, और शायद आदमी ने वो स्थान नहीं लिया है जो उसको परिवार में लेना चाहिए। अधीनता किसके साथ? पति के अंडर में। जब हम वाउस लेते हैं तो वाउस जब हम लेते हैं तो उसमें लिखा है, उसमें बोलते हैं कि मैं उसका पोषण करूंगा। आदमी बोलता है मैं उसका पोषण, आई विल प्रोवाइड फॉर हर, और औरत उस जगह पे बोलती है आई विल ओबे हिम। मैंने दोनों का तुलना देखा। जो हम अपने जब हमारी शादी होती है तो हम अपने वचन को एक दूसरे को देते हैं। आदमी बोलता है कि मैं इसकी रक्षा करूंगा, हर एक तरीके से मैं रक्षा करूंगा, और औरत बोलती है कि आई विल ओबे हिम, मैं उसके हुक्म मानूंगी। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, वो उसका सिर है, और उसको प्रधानता प्रभु ने दी है, और उस प्रधानता को हमें ऑनर करना है। उसकी इस बात को हमें ऑनर करना है। और आत्म त्याग आखिरी है, जो कि रोमियो 12:1 में लिखा है। पूरा आत्म त्याग, सैक्रिफाइस करनी एक दूसरे के लिए। हमको शायद वो बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम पति की खुशी के लिए हम कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया समरण दिलाकर प्रीति करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को जब हम बलिदान करते अपनी इच्छाओं को, तो हम एक दूसरे की खुशी के लिए भी हम जीना सीखें। प्रभु इस वचन पे आशीष दे। और एक छोटी प्रार्थना मैं करूंगी। महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपका वचन है। प्रभु समस्त परिवारों को आशीष दीजिए और वचन की आशीष से परिपूर्ण करिए। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन।